हाँ, हमने अपनी लास्ट क्लास में अदिश त्रिगुणनफल को डिस्कस किया था, जिसको हम शॉर्ट में एसटीपी भी कहते हैं। एसटीपी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एसटीपी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हम अदिश त्रिगुणनफल कहते हैं। यह है हमारे पास अदिश त्रिगुणनफल, जो हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अदिश त्रिगुणनफल में हमारे पास क्या था कि तीन सदिशों का गुणनफल का एक अरेंजमेंट किस तरीके से, अगर दो सदिशों का सदिश गुणनफल तीसरे सदिश के साथ जो अदिश गुणनफल, इस तरीके से जो अरेंजमेंट है आपका, इसी अरेंजमेंट को हमने अदिश त्रिगुणनफल कहा था। और ये जो अदिश त्रिगुणनफल है, इसको आपने अगर ये चक्रीय क्रम में होता है तो आप इसको एबीसी, इस तरीके से बॉक्स गुणनफल भी हम इसको कहते हैं। तो इसको हम एक बॉक्स गुणनफल भी हमने इसको डिनोट किया था। तो ये हमारे पास था अदिश त्रिगुणनफल। अब अदिश त्रिगुणनफल की बात, और इसका मीनिंग भी हमने देखा था कि हमारे पास जो अदिश त्रिगुणनफल है उसका मीनिंग क्या है। तो हमने देखा था कि अदिश त्रिगुणनफल का मीनिंग है कि एक समांतर षटफलक का आयतन। तो अदिश त्रिगुणनफल से हमें किसी, अगर ए सदिश बी सदिश सी सदिश किसी समांतर षटफलक की संगामी अगर कोरे हैं, तो उस केस में इसका जो रिजल्ट है वो आपका समांतर षटफलक का आयतन आता है। तो हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे पास लास्ट ईयर है, हमारे पास बोर्ड में आई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले यूनिक प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास तीन वेक्टर हैं ए बी और सी। उनका जोड़ने के बाद जो वेक्टर है, एक ऑर्डर में उनको जोड़ने के बाद जो वेक्टर है, उस वेक्टर का अदिश त्रिगुणनफल जो होगा वो ट्वाइस होगा अगर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के अदिश त्रिगुणनफल का। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये जो है एलएचएस पार्ट को ले लेते हैं। तो एलएचएस पार्ट को आपने स्टार्ट किया, तो ये बन गया हमारे पास दो वेक्टर का सम करके हमने एक वेक्टर निकाला। तो दो वेक्टर को हमने योग किया, इन दो वेक्टर को हमने योग किया, तो इनका अदिश त्रिगुणनफल हम यहाँ से निकालते हैं। और अदिश त्रिगुणनफल को आप हमें पता है कि अदिश त्रिगुणनफल में हम क्या करते हैं कि इन दो सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी बी सदिश प्लस सी सदिश का सदिश गुणनफल, और इनके साथ तीसरा जो सदिश है हमारे पास ए प्लस बी, उसके साथ अदिश गुणनफल। तो ये हमने अदिश त्रिगुणनफल को किस तरीके से हम ओपन करते हैं ये हमने देखा था। अब इसी चीज को हम आगे ओपन करते हैं। तो ये बन गया हमारे पास ए सदिश प्लस बी सदिश। अब हमें पता है कि दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वो बंटन योग के लिए बंटन नियम का पालन करता है। तो बंटन नियम का पालन हम यहाँ से इसको करवा रहे हैं। तो बंटन नियम का पालन करने के लिए हमने इसको ओपन किया। तो बी सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस ए सदिश प्लस सी सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस ए सदिश, ये हमारे पास बनता है। अब हमें इसको और ओपन करना है। तो ये हो गया ए सदिश प्लस बी सदिश, और यहाँ पे डॉट लगा दिया हमने, अदिश गुणनफल। इसको हम ओपन करेंगे क्योंकि हमें पता है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल बंटन नियम का, योग के लिए बंटन नियम का पालन करता है। तो ये बन जाएगा बी सदिश क्रॉस सी सदिश, बी सदिश क्रॉस ए सदिश, सी सदिश क्रॉस सी सदिश, और सी सदिश क्रॉस ए सदिश, ये हमारे पास बनता है। और यहाँ पे ये हमारे पास नियम था कि दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल जो होगा वो हमारे पास रिजल्ट जिसका जीरो होगा, तो इसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास जीरो है। ए सदिश प्लस बी सदिश जो है वो डॉट, तो ये बन जाएगा बी सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस बी सदिश क्रॉस ए सदिश प्लस सी सदिश क्रॉस ए सदिश। अब हमें इसको ओपन करना है यहाँ से अगेन। तो आप इसको अगर हम ओपन करते हैं यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि इस सदिश का वापस हम क्या कर रहे हैं, बंटन नियम का पालन करते हुए, योग के लिए बंटन नियम का पालन करते हैं। सदिश और अदिश गुणनफल दोनों करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको लिखूंगा कि ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस ए सदिश प्लस ए सदिश डॉट सी क्रॉस ए सदिश, फिर प्लस बी सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस बी सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट सी क्रॉस सी सदिश प्लस ए सदिश। अब यहाँ से अपन देखेंगे तो ये जो रिजल्ट है आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं बॉक्स में, यानी ये ABC है हमारे पास।
इसकी वैल्यू होगी 0, ये भी आपके पास 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और ये चक्रीय क्रम में है BCA। तो अदिश त्रिगुणनफल में इसको भी हम A सदिश, B सदिश और C सदिश से लिख सकते हैं। बाकी सब 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ A सदिश, B सदिश और C सदिश। तो ये लास्ट ईयर बोर्ड प्रॉब्लम है जो हमने डिस्कस किया है, इसको आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके बाद हमने STP के बाद हम आज डिस्कस करेंगे BTP। तो BTP क्या है हमारे पास? BTP है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सदिश त्रिगुणनफल। तो यहाँ से हम सदिश त्रिगुणनफल को डिस्कस करेंगे। इसके बाद है हमारे पास BTP। BTP है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको हम बोलेंगे सदिश त्रिगुणनफल। सदिश त्रिगुणनफल, सदिश त्रिगुणनफल का अरेंजमेंट किस तरीके से होगा? इसमें हम क्या करेंगे, यदि भी दो हमारे पास तीन सदिश हैं, A सदिश, B सदिश और C सदिश, इन तीनों सदिशों में, इन दोनों सदिशों में सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरे सदिश के साथ भी इसका क्रॉस प्रोडक्ट, दो सदिशों का सदिश गुणनफल और जो रिजल्ट आएगा उसका भी तीसरे सदिश के साथ सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा सदिश त्रिगुणनफल कहलाता है। या फिर आप इसका अरेंजमेंट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे A क्रॉस B यानी यदि दो सदिशों का सदिश गुणनफल जो इससे रिजल्ट आएगा, परिमाण आएगा, उसका तीसरे सदिश के साथ सदिश गुणनफल। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है हमारे पास वो हमारा सदिश त्रिगुणनफल होता है। इसका प्रूफ हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले B क्रॉस C हम फाइंड करेंगे। B क्रॉस C हम सारणिक की सहायता से निकाल सकते हैं। इसमें हम फर्स्ट हमारी पंक्ति में I कैप, J कैप, K कैप लेंगे, B सदिश, C सदिश, ये पहले हमने किया है ऑलरेडी, उसकी हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। फिर अगेन क्रॉस करेंगे A वेक्टर के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का जो ऑर्डर है वो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो उस रिजल्ट से डायरेक्ट वो रिजल्ट याद रखना थोड़ा सा टफ है, तो इसको हम किस तरीके से नोट करेंगे? इसको नोट करेंगे A वेक्टर डॉट C वेक्टर, फिर है B वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर और C वेक्टर। आप देख सकते हैं कि किसी भी सदिश त्रिगुणनफल को हम इस तरीके से ओपन करेंगे, ये उसका एज ए रिजल्ट है हमारे पास, यानी इसको हम ये डिनोट कर सकते हैं। ये आया कैसे, इसका प्रूफ क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सारणी की हेल्प से इन दोनों का सदिश गुणनफल कर सकते हैं। फिर इसके साथ करेंगे तो आपका रिजल्ट जो बनेगा उसको हम इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। तो ये जो हमारे पास अरेंजमेंट है ये हमें याद रखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि फर्स्ट को हमने किया थर्ड से, यानी फर्स्ट वेक्टर को हमने किया थर्ड वेक्टर से, और सेकंड वेक्टर आपके पास यहाँ है माइनस, या फिर आप फर्स्ट वेक्टर को किया आपने सेकंड वेक्टर से और थर्ड वेक्टर आपके पास यहाँ है। या फिर आप इसको याद रखने का सेकंड हमारा तरीका है कि हमारे पास घर में अगर फंक्शन हो तो हम अपने पास सबसे पहले ये हैं आप बुलाने वाले हैं, ये आप हैं जो अपने फंक्शन में सबको बुलाने वाले हैं। तो आपके पास ये पास के मेहमान है, ये दूर के मेहमान है। सबसे पहले आप दूर के मेहमान को बुलाना चाहेंगे, पास के मेहमान को आप बाद में बुलाएंगे। तो हम सबसे पहले, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई पास के मेहमानों को पहले बुलाए, लेकिन हम जस्ट यहाँ पे याद करने का तरीका यहाँ पे सेट कर रहे हैं कि हम किस तरीके से इसको अरेंजमेंट को याद रखें। तो सबसे पहले हमने दूर के मेहमानों को हमने यहाँ पे इन्वाइट किया, तो ये आपने दूर के मेहमानों को यहाँ से इन्वाइट किया, और जो B वेक्टर है वो आपके साथ में है माइनस। उसके बाद आपने पास के जो मेहमान हैं B वेक्टर उनको इन्वाइट किया, C वेक्टर आपके पास यहाँ पे। अब ये जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं ये भी एक वेक्टर है, और हमारे पास ये क्या है, सदिश त्रिगुणनफल। तो इसका जो परिमाण आएगा आपके पास, इसका जो परिमाण आएगा हमारे पास वो भी हमारा सदिश होगा। आप देख सकते हैं कि A डॉट C एक अदिश राशि होगी, और अदिश राशि को सदिश राशि से मैं गुणा कर सकता हूँ माइनस, यहाँ से भी आप देखेंगे ये भी एक अदिश राशि होगी जिसको मैं सदिश से गुणा कर सकता हूँ। तो जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो अगेन एक सदिश राशि आएगा। तो इस तरीके से हम इसको ओपन कर सकते हैं। सेम अगर इसको मेरे को अगर ओपन करना हो तो मेरे पास क्या तरीका होगा? इसको ओपन करने के लिए हमारे पास ये कंसेप्ट पर्याप्त है, इसी की हेल्प से ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है, उस दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल हमारे पास होता है वो क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करता है। तो अगर मैं इसको इस ऑर्डर में लिखूंगा तो माइनस बाहर आएगा, ये बन जाएगा C क्रॉस A क्रॉस B। अब हम इसको वापस अगर ओपन करते हैं तो आप देखेंगे माइनस, अब आप वही अपना तरीका, आपके घर में फंक्शन है तो सबसे पहले आप दूर के मेहमानों को बुलाएंगे, ये हो जाएगा C वेक्टर B वेक्टर,
फिर है आपके पास ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, पास के मेहमान को आप बुलाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास बी वेक्टर। इस तरीके से आपका बन गया। माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस और ये प्लस, तो जो प्लस वाला पार्ट है उसको मैंने पहले लिखता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास इस तरीके से, और ये बन जाएगा आपके पास माइनस, तो ये अरेंजमेंट हो गया आपका इस तरीके से। तो सबसे पहले आप देखेंगे, अब इसको अगर ओपन करना है तो ये रिजल्ट आया, तो अगर आपको इसको डायरेक्ट अगर ओपन करना हो इस तरीके से, अगर ये अरेंजमेंट आप नहीं चाहते तो आप इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। कि सबसे पहले आप यहाँ पे आप बुलाने वाले हैं, तो अपना आपके फंक्शन है तो सबसे पहले दूर के मेहमान को बुलाएंगे, तो सी डॉट ए और बी वेक्टर आपके पास यहाँ रहेगा माइनस, फिर आप पास के मेहमान को बुलाएंगे तो सी वेक्टर बी वेक्टर, तो ये इस तरीके से आपके पास अरेंजमेंट हो गया। तो हमने देखा सदिश त्रिक गुणनफल जो है आपका वीटीपी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो सदिश त्रिक गुणनफल का हमने ये देख लिया अरेंजमेंट की किस तरीके से हम उसको ओपन करते हैं, उसका मीनिंग क्या है वो हमने देखा। इसके बाद हम इसका देखेंगे ज्यामितीय निरूपण कि सदिश त्रिक गुणनफल का जो ज्यामितीय निरूपण है वो क्या है। तो सबसे पहले वही हम देख लेते हैं। तो सदिश त्रिक गुणनफल में आपने देखा कि किन्हीं भी दो सदिशों का सदिश गुणनफल जो रिजल्ट आता है उसके साथ तीसरे सदिश के साथ सदिश गुणनफल करते हैं। इसी की मीनिंग अगर अपन देखें तो माना कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, तीन वेक्टर हैं, ये आपके पास बी वेक्टर है, ये आपके पास सी वेक्टर है और ये आपके पास ए वेक्टर है। तो सबसे पहले आपने बी क्रॉस सी निकाला, तो बी क्रॉस सी यानी बी और सी के परपेंडिकुलर में होगा। तो आप मैं इसको इस तरीके से एक बार दिखा सकता हूँ कि ये जो है मेरे पास वो बी क्रॉस सी है आपके पास। आपने देखा बी और सी जो ये प्लेन है, तो बी क्रॉस सी इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरीके से होगा, और वहाँ पे ए वेक्टर भी है, तो ए वेक्टर के साथ ए वेक्टर जो है इसके साथ अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो ये इन प्लेन इसके परपेंडिकुलर था। अब हमने जैसे इसके साथ क्रॉस किया तो ए और ये बी क्रॉस सी और ए के साथ अगर वापस मैं सदिश गुणनफल लगाऊंगा तो जो मेरा नया वेक्टर आएगा वो आप देखेंगे वो वापस बी और सी के जिस प्लेन में है उसी प्लेन में आपके पास आएगा। तो ये जो बनेगा आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी वो भी उसी प्लेन में होगा जिसमें बी और सी वेक्टर होंगे। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर है आपके पास, तो बी क्रॉस सी जो होगा वो बी और सी के लंबवत होगा। बी क्रॉस सी के लंबवत, बी और सी के लंबवत हो गया आपका बी क्रॉस सी, और यहाँ पे ए वेक्टर के साथ भी अगर ऐसा आप इसका सदिश गुणनफल करेंगे तो वापस बी इसके लंबवत आप वापस करेंगे तो क्या करेगा वो ए और बी क्रॉस सी के लंबवत प्लेन में कौन सा प्लेन है इसमें बी और सी है। तो आप देखेंगे कि ए क्रॉस ये जो आपका वेक्टर है बी वेक्टर और सी वेक्टर समतलीय होंगे, ये आपके पास समतलीय होंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे सदिश त्रिक गुणनफल का ज्यामितीय निरूपण देखा है कि इनका इसका जो रिजल्ट आता है उसका बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ एक क्या संबंध है, उस संबंध को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। वो प्रॉब्लम भी काफ़ी यूनिक है और लास्ट ईयर या 2020 में वो भी बोर्ड में पूछी हुई प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है आपकी वो एचटीपी और पीटीपी दोनों से मिलकर बनी है। तो इसी प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम देखिए क्या है आपके पास, सिद्ध कीजिए, प्रॉब्लम है आपके पास, सिद्ध कीजिए ए क्रॉस बी, ये जो एक वेक्टर है ये हमारे पास सेकंड वेक्टर है और ये हमारे पास थर्ड वेक्टर है। तो इसका जो रिजल्ट होगा आपके पास वो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर होगा। आप देख सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तब आप देखने वाले हैं कि हम अदिश त्रिक गुणनफल और सदिश त्रिक गुणनफल दोनों प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे इससे पहले जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी उसमें क्या था कि दो वेक्टरों को ऐड करके जो वेक्टर बनते हैं हमारे पास उनमें हमने अदिश त्रिक गुणनफल देखा था। आज हमारा जो ये अदिश त्रिक गुणनफल क्या है कि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट। आप यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट से जो हमारे पास नया वेक्टर बनेगा, आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ये भी एक वेक्टर है, ये भी अगेन वेक्टर है, ये भी अगेन वेक्टर है। उसका अगर आप अदिश त्रिक गुणनफल निकालते हैं तो आप देखेंगे कि वो अदिश त्रिक गुणनफल जो है उसका स्क्वायर होगा और ये भी आपके पास एक अदिश राशि होगी और उसका ये स्क्वायर है। तो ये हमने इसका जनरल मीनिंग देखा है कि इसका मीनिंग क्या है। अब हमें प्रूफ करना है। तो एलएचएस आप लेके चलते हैं, तो एलएचएस का ये पार्ट है। तो सबसे पहले सिंपल करते हैं इसको, आप अदिश त्रिक गुणनफल से ये बॉक्स गुणनफल है। तो इसमें आप देखेंगे जो फर्स्ट वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट है
रिमेनिंग 2 के साथ B क्रॉस C के साथ क्रॉस प्रोडक्ट C क्रॉस A, यानी इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इन दो का क्रॉस गुणनफल या सदिश गुणनफल, तो तीसरे सदिश के साथ अदिश गुणनफल, ये हमारा अदिश त्रिक गुणनफल है। अब आप सबसे पहले हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, अगेन ये एक वेक्टर है, और ये हमारे पास टोटल इस तरीके से 4 वेक्टर हो गए। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे माना कि ये हमारे पास ई वेक्टर हमने कंसीडर किया जो आपका B क्रॉस C है, यानी इसको हमने ई वेक्टर कंसीडर कर लिया। तो यहाँ से देखेंगे ये बन गया हमारे पास A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट ये बन गया आपका ई वेक्टर क्रॉस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। तो ये बन गया आपका VTP, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सदिश त्रिक गुणनफल। और सदिश त्रिक गुणनफल को अभी हमने डिस्कस किया था कि आप किस तरीके से ओपन करेंगे। ओपन करने का जो तरीका था आपका वो था कि ये आप बुलाने वाले आपके फंक्शन है, तो सबसे पहले आप लास्ट को बुलाएंगे, तो सबसे अंतिम में उसको आपने बुलाया, तो C वेक्टर यहाँ माइनस, फिर आपने अपने जो पड़ोस में उनको बुलाया, और ये है इस तरीके से आपके पास। तो आपने देखा कि E वेक्टर जो है लास्ट वाले के साथ डॉट और C वेक्टर माइनस, अब इसके आपके जो पड़ोस में इसके साथ, तो इस तरीके से आपके पास ये हो गया। अब आप हमें क्या करने वाले हैं, A क्रॉस B वेक्टर और ये है डॉट, ई वेक्टर की वैल्यू वापस हम पुट करने वाले हैं जो है B क्रॉस C, वो होगी B क्रॉस C डॉट A वेक्टर, वो है C वेक्टर माइनस, इसके बाद है E वेक्टर जो है B क्रॉस C और ये C वेक्टर A वेक्टर, ये हमारे पास बन गया। अब देखेंगे A क्रॉस B जो है आपके पास डॉट, आप देख सकते हैं कि BCA डॉट प्रोडक्ट है 3 वेक्टर के अदिश त्रिक गुणनफल है, और अदिश त्रिक गुणनफल में ये ऑर्डर में है, BCA एक ऑर्डर में है, इसलिए मैं इसको बॉक्स में इस तरीके से लिख सकता हूँ ABC, और ये बन गया आपका C वेक्टर। यहाँ पे देखेंगे ये भी अदिश त्रिक गुणनफल है, लेकिन दो सदिश समान सदिश होने के कारण इसका मान जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आपके पास 0 आ गया। हमारे पास ये पार्ट बचता है, इसमें आप देखेंगे ये जो है आपकी एक अदिश राशि है, तो ये जो डॉट होगा इस सदिश और इस सदिश के बीच में होगा। आप देखेंगे A वेक्टर ये जो सदिश राशि है उसको हमने भाग किया, और ये जो बन गया A क्रॉस B और ये बन गया डॉट C, ये हमारे पास बन गया। अब आप देख सकते हैं कि ABC एक ऑर्डर में है, या फिर आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर ये हमारे पास एक पार्ट है, एक अदिश राशि है, और A क्रॉस B डॉट C अदिश त्रिक गुणनफल जो है वो कर्मनियमता नियम का पालन करता है, तो इसको मैंने इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हमने इसको नोट किया। अब आप देखेंगे कि अगर बॉक्स फॉर्म में लिखें तो ABC और ये चक्रीय क्रम में है आपका CAB, इसको हम A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर और उसका स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास उसका स्क्वायर हो गया। इस तरीके से जो ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस की है वो अदिश त्रिक गुणनफल और सदिश त्रिक गुणनफल दोनों की हेल्प से हमने इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, और 2020 में ये प्रॉब्लम थी वो आपके बोर्ड क्लास में थी, तो अगेन आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है।